7 भाई और 1 बहन, एक महागाथा, प्रेम, बलिदान और बंधन की कहानी। भारत के उत्तरी पहाड़ों से घिरा एक गांव था, मदनपुर। ये गांव बाहर से देखने पर साधारण सा लगता था, लेकिन इसके बीचों बीच खड़ा था एक ऐसा परिवार जिसकी मिसाल आसपास के 10 गांव में दी जाती थी। उस परिवार में थे 7 भाई और 1 बहन। भाई खेतों के काम, पशुपालन और घर की जिम्मेदारियों में रमे थे और बहन उस घर की धड़कन थी। गांव के लोग कहा करते थे कि रघुनाथ दास का घर देखो तो लगेगा जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। 7 बेटे उसकी शान है और बहन राधिका उसकी जान। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही परिवार जल्द ही ऐसे तूफान से गुजरेगा जो उनकी परख करेगा, उन्हें तोड़ेगा और फिर नई सुबह भी देगा। रघुनाथ दास के 7 बेटे थे, हरिराम, माधव, शंकर, गोपाल, कृष्णा, भीम और सबसे छोटा रामू। और सबसे छोटी संतान थी राधिका। राधिका बचपन से ही सबकी लाडली थी। 7 भाई जब स्कूल जाते थे तो वो उनके लिए पानी की बोतलें भर देती, उनके जूते तक साफ करती। बड़े होकर जब भाई खेतों में काम करने लगे तो वो खेत की मेड़ पर बैठकर उनके लिए रोटियां बेलती। भाइयों का प्यार भी उस पर अटूट था। अगर गांव का कोई बच्चा राधिका को छेड़ता तो 7 भाई एक साथ खड़े हो जाते। गांव के लोग मजाक में कहते, राधिका एक नहीं 7 दीवारों से घिरी है, कोई हवा भी उसे छू नहीं सकती। मदनपुर में हर साल सावन के महीने में रक्षाबंधन मेला लगता था। उस दिन बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती और भाई उन्हें तोहफे देते। उस साल भी मेले की धूम थी। राधिका ने 7 रंगों की 7 राखियां खरीदी। हर भाई की कलाई पर जब उसने रक्षा सूत्र बांधा तो उसकी आंखों में चमक थी। 7 भाइयों ने भी उसे चूड़ियां, पायल और एक सुंदर चुनरी दी। राधिका बोली, भैया अब चाहे कैसी भी आंधी आए मुझे डर नहीं, मेरे 7 भाई हैं ना। हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बहना, ये बंधन 7 जन्मों तक रहेगा। गांव के बुजुर्गों ने भी चेताया, सावधान रहना बेटा, इस साल जंगल की आत्माएं बेचैन हैं, जो भी उस ओर जाएगा उसे संकट झेलना पड़ेगा। राधिका के मन में ये बात तीर की तरह चुभ गई। गांव के पास ही एक घना जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में पुरानी आत्माएं और दानवी शक्तियां रहती हैं। एक दिन शंकर और भीम लकड़ियां लेने गए। वहां उन्होंने देखा कि एक काले कपड़ों वाली औरत दूर खड़ी है। उसकी आंखें लाल आग जैसी चमक रही थीं। भीम ने डंडा उठाकर चिल्लाया, कौन है? लेकिन वो औरत धुंध में गायब हो गई। घर लौटकर दोनों चुप रहे, लेकिन राधिका ने उनकी आंखों में डर पढ़ लिया। भैया मुझसे मत छुपाओ, मैंने सुना है उस जंगल में कोई ताकत जाग उठी है। भाइयों ने बात टाल दी, पर उनके दिल में भी डर बैठ चुका था। दिन गुजरते गए, खेतों का काम चलता रहा, पर अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। किसानों के बैल गायब हो जाते, कुओं से पानी अपने आप सूखने लगता और कई बार रात को घरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते। एक रात राधिका ने सपना देखा। उसने देखा कि 7 भाई जंगल में खड़े हैं और एक विशाल काली छाया उन्हें एक एक कर निगल रही है। वो भागना चाहती है, पर उसके पैर जमीन में जकड़े हैं। सुबह होते ही उसने भाइयों से कहा, भैया जंगल मत जाना, मैंने बहुत डरावना सपना देखा है। माधव ने समझाया, सपने तो मन की बातें होती हैं बहना। पर हरिराम ने गंभीर होकर कहा, नहीं, इसमें संकेत है, हमें सावधान रहना होगा। एक शाम गोपाल और कृष्णा नदी किनारे गए। तभी अचानक तेज आंधी आई, पेड़ों से पत्तियां उड़ने लगीं। तभी उन्होंने देखा कि नदी के पार वही काली औरत खड़ी थी, हाथ में एक लाल चिराग लिए। उसने आवाज लगाई, है 7 भाइयों, तुम्हारा भाग्य अब मेरे हाथ में है। तुम्हारी बहन की किस्मत ही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। दोनों भाई डरकर घर लौटे और सबको बताया। हरिराम ने तय किया कि अब हम सब एक साथ रहेंगे, चाहे खेत का काम हो या जंगल का, कोई अकेला नहीं जाएगा। कुछ दिनों बाद गांव के मंदिर में मेला लगा। वहां पुजारी ने सबको चेताया, जल्द ही एक दानवी शक्ति गांव पर हमला करेगी। उसे रोकने का उपाय है 7 भाइयों और एक बहन का अटूट बंधन। सबने ये सुना तो चौंक गए।
राधिका बोली, भैया इसका मतलब है कि हमें साथ रहना होगा और जो भी संकट आए उसका सामना करना होगा। हरिराम ने कहा, हाँ बहना, अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है। एक रात सातों भाई और राधिका जंगल की ओर गए। वहां उन्होंने एक पुराना खंडहर देखा। खंडहर की दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। माधव ने कहा, ये तो प्राचीन तंत्र मंत्र के चिन्ह हैं। तभी अचानक जमीन हिली और वही काली औरत उनके सामने प्रकट हुई। वो असल में एक दानवी थी जिसका नाम था कालिका। कालिका ने कहा, 7 भाइयों, तुम सबकी ताकत बेकार है। तुम्हारी शक्ति तब तक है जब तक ये बहन तुम्हारे साथ है। अगर इसे मैं तुमसे अलग कर दूं तो तुम सब मेरी मुट्ठी में हो। राधिका ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमारा बंधन इतना कमजोर नहीं, मैं अपने भाइयों को छोड़ नहीं सकती। दानवी हंसी और बोली, देखते हैं। कालिका ने 7 भाइयों को अलग अलग दिशाओं में बांटने की कोशिश की। हरिराम को उसने जिम्मेदारियों के बोझ से दबा दिया, माधव को ज्ञान के भ्रम में फंसाया, शंकर को ताकत के घमंड में, गोपाल को हंसी मजाक की लापरवाही में, कृष्णा को संगीत की मोह माया में, भीम को गुस्से में और रामू को जिद और अहंकार में। पर राधिका हर भाई के पास गई, उसके हाथ थामे और कहा, भैया ये सब भ्रम है, हमारी ताकत साथ रहने में है, न कि अलग होने में। धीरे धीरे भाइयों की आंखें खुली और 7 भाई एकजुट होकर बहन के साथ खड़े हो गए। दानवी ने गुस्से में रूप बदल लिया। उसका शरीर विशाल हो गया, आंखों से आग निकलने लगी। 7 भाई तलवारें और डंडे लेकर आगे बढ़े और राधिका ने भगवान से प्रार्थना की। लड़ाई भयानक थी। दानवी 7 को अलग अलग गिराने की कोशिश करती, पर हर बार राधिका अपनी ढाल बनकर खड़ी हो जाती। आखिरकार राधिका ने अपनी चुनरी उतारी और भाइयों के हाथों को एक साथ बांध दिया। उस बंधन से ऐसी शक्ति निकली कि दानवी चीखकर जमीन पर गिर पड़ी और राख बन गई। गांव में फिर से शांति लौट आई। लोगों ने देखा कि 7 भाई और एक बहन का बंधन सिर्फ खून का नहीं, बल्कि आत्माओं का था। राधिका ने भाइयों से कहा, भैया आज मैंने समझा कि राखी का धागा सिर्फ रिवाज नहीं है, बल्कि हमारी आत्माओं का बंधन है। हरिराम ने उत्तर दिया, हाँ बहना, आज तूने हम सबको बचाया, हम तेरे आभारी हैं। गांव वालों ने भी राधिका को गांव की लक्ष्मी और 7 भाइयों को गांव के 7 दीपक कहा। ये कहानी सिर्फ 7 भाइयों और एक बहन की नहीं थी, बल्कि उस बंधन की थी जो किसी भी संकट से मजबूत होता है। जब तक भाई बहन साथ हैं, तब तक कोई भी अंधेरा उन्हें तोड़ नहीं सकता।